मेहनत जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। क्लास 10th के स्टूडेंट, अगर आपको क्लास 10th में 95% से ऊपर लाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्लास 9th में तो इतना इम्प्रूव नहीं करते हैं, लेकिन क्लास 10th के आते आते वे कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करते हैं जिससे क्लास 10th में वे टॉपर्स बन जाते हैं। और अब आपकी बारी है टॉपर बनने की। इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे। किस प्रकार से आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करें तो बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा? तो सेट योर प्रायोरिटी, यानी आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मेरी सबसे अच्छी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश है और सबसे वीक सब्जेक्ट साइंस है, तो मैं साइंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी और इंग्लिश और हिंदी को सबसे कम प्रायोरिटी दूंगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी का अर्थ है सबसे ज़्यादा उसमें वक्त देना। ठीक है, तो आपको अपनी वीक सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वक्त देना होगा, तभी आपकी जो वीक सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, स्ट्रांग कैसे बनेगी? तो जैसे मान लीजिए 40% है वो साइंस को मैंने दिया और वो मेरी सबसे वीक सब्जेक्ट है, तो साइंस के बाद में उसके बाद में 20% है वो मैंने मैथ को दिया, जो साइंस से थोड़ी ठीक है। मेरी साइंस सबसे वीक है और उससे थोड़ी ठीक मैथ है। 20% मैंने सोशल साइंस को दिया। ठीक है, मतलब मैथ से थोड़ी ठीक है सोशल साइंस। उसके बाद में 20% मैंने हिंदी और इंग्लिश को दिया, यानी कि मेरी सबसे अच्छी सब्जेक्ट है वो हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, और सबसे वीक सब्जेक्ट है वो साइंस है, तो मैंने साइंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। इस प्रकार से आप भी अपनी वीक सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब विद्यार्थी कहते हैं कि पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कुछ विद्यार्थी 12-12 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं लाते हैं और कुछ विद्यार्थी 4 से 5 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन लाते हैं। तो आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सिर्फ पूरे दिन में 4 आवर स्टडी करनी चाहिए, यानी 4 घंटे की स्टडी करनी चाहिए। और किसके साथ में? कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता के साथ में। और उसके साथ में आपके पास होना चाहिए फोकस। नहीं, कंसिस्टेंसी और फोकस, निरंतरता और ध्यान के साथ में आप अगर 4 घंटे पढ़ें तो पूरे दिन में ये इनफ है, इतना इनफ है। ठीक है, यानी कि निरंतरता और ध्यान 4 घंटे बस। अब एक आइडियल टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जो मैंने फॉलो किया था और आप भी इसमें ज़रूर फॉलो करें। तो आपको 7 बजे उठ जाना है। सुबह 7 बजे उठ के आप हर एक बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल टाइम क्या होना चाहिए? 8 बजे से लेके 2 बजे तक आपको, मतलब घर पर आते आते 2 बज ही जाते हैं, तो 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल टाइम होता है। ठीक है, स्कूल टाइम के बाद में लंच और नैप, यानी कि खाना खाने के बाद में थोड़ी बहुत स्कूल से थकावट होती है तो आप नींद ले सकते हैं 15-10 मिनट की। ठीक है, तो ये 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप ये सब कर सकते हैं, यानी लंच और थोड़ी बहुत नींद ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप, अगर आपका ट्यूशन है तो आप 3:30 से लेके 5:30 बजे तक आप ट्यूशन कर सकते हैं। और अगर आपका ट्यूशन नहीं है तो आप होमवर्क कर सकते हैं स्कूल का। उसके बाद में आपको स्टडी करनी है, ट्यूशन के आने के बाद में स्टडी करनी है कितने? 5:30 से लेके 7:30 बजे तक। और ये आपकी पहली प्रायोरिटी है, यानी कि साइंस आपकी पहली प्रायोरिटी थी क्योंकि वीक सब्जेक्ट वो थी। उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत फ्री टाइम लेना है, 7:30 से लेके 8 बजे तक आपको फ्री टाइम लेना है। अगर आपको कुछ भी खेलना है, कूदना है, या फ्री आपके जो पेरेंट्स के साथ में कर सकते हो। उसके बाद में स्टडी 8 बजे से लेके 9 बजे तक, और ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 2 है। ठीक है, तो उसके बाद में है डिनर, यानी आपको करना है, खाना खाना है 9 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, यानी 9 बजे से 10 बजे तक तो हर एक हो जाता है। उसके बाद में आपको पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा उसका रिवाइज करना है। कब? 11 बजे से लेके साढ़े, देखो हार्ड क्लास आ गई है तो आपको जागना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ करना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। इसलिए 11 बजे से लेके 11:30 तक आपको रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, रिवाइज करने के बाद में आपको सोना है। 11:30 से लेके गुड नाइट करना है आपको। ठीक है, यानी सुबह 7 बजे उठना है और 11:30 से लेके, अब अगले दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसका मन में ढांचा बनाना है। यानी कि सोने से पहले या बिस्तर पर भी आप अपने मन में ढांचा बना सकते हो कि अगले दिन क्या पढ़ना है।
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियो आपको मिले। ठीक है, तो धन्यवाद।